और आप लोग को इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी में बताते चलेंगे। देखिए जैसे कि पहले आप लोग ये चित्र में ही देख सकते हैं, ये चित्र बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसमें। ये देखिए क्यों इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो ये 9 चैप्टर है, ये तो आप लोग को दिख ही रहा है। देखिए पृथ्वी का छत पामीर का पठार कहते हैं, मतलब कि आ सकता है पृथ्वी का छत किसे कहते हैं, ये पामीर का पठार लिख लीजिएगा। एक क्वेश्चन हो गया। देखिए पृथ्वी का वृत्तम भूमि तेंगा है, क्या है, तेंगा, ये भी कर सकते हैं। और जो माउंट एवरेस्ट है वो क्या है, स्थल का सबसे उच्चतम अंश है, ये भी हो जाएगा। अब देखिए क्या है यहाँ पे जो है एशिया महादेश में ऐसा जगह देखिए सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र यहाँ पे मैसिंगराम, यह देखिए दिया हुआ है कि एशिया में जो है सबसे अधिक वर्षा होने वाला जो क्षेत्र जो है वो मैसिंगराम है। उसके बाद भी देख सकते हैं आप लोग कि एक ऐसा जगह है जहां पे कि क्या कर रहा है, ये देखिए न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। ये न्यूज़पेपर जो पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं भाई, नदी में कैसे पढ़ ले रहे हैं। ये देखिए यहाँ पे लवणता अधिक पाई जाती है। ये देखिए पृथ्वी का सर्वाधिक नमकीन झील क्या मरु सागर स्थल भाग का निम्न अंश, मरु सागर की ये निम्न भाग है। इसमें इतना लवणता की मात्रा है कि मानव जाए तो वहां पे डूबता भी नहीं है। इसे देखिए आराम से ये क्या हो रहा है, पानी में रह करके भी न्यूज़पेपर पढ़ पा रहा है। उसके बाद देखिए सर्वाधिक जनसंख्या युक्त महादेश, पृथ्वी का 60% जो आबादी है वो केवल केवल एशिया महादेश में, बाकी 40 अलग अलग महादेशों में है ये। और उसके बाद देखिए ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये महत्वपूर्ण प्रश्न, ये अगर सही से आप लोग देख लीजिएगा इसमें, तो इसमें से एक ना दो क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में आएगा ही। तो यहाँ इसको बढ़िया से याद कर लीजिएगा तो अच्छा होगा। उसके बाद देखिए अब महत्वपूर्ण क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे। देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन का बोले तो देखिए पहला ही है, पृथ्वी का छत किसे कहते हैं, आप लोग को बता दिया है पृथ्वी का छत छत पामीर का पठार को कहते हैं। उसके बाद देखिए पृथ्वी की वृत्तम वन भूमि का नाम क्या है, पृथ्वी की वृत्तम वन भूमि का नाम तेगा है। उसके बाद देखिए एशिया महादेश में सर्वाधिक वर्षा होने वाले स्थल का नाम बताइए। देखिए ये भी मैं पहले ही बता दिया था कि मैसिंगराम है, वो चित्र में स्पष्ट रूप से आप लोग देख पा रहे थे। उसके बाद देखिए पृथ्वी का सर्वाधिक नमकीन झील नमकीन झील का नाम, जिसमें कि नमक ही नमक है। ऐसे झील का पानी क्या होता है, मीठा होता है, लेकिन ये क्या है, नमकीन है। देखिए मरुसागर। एशिया महादेश का क्षेत्रफल कितना है, तो देखिए क्या है 44,57,900, यह है क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर। ये देखिए वर्ग किलोमीटर नहीं लिखेगा तो नंबर आप लोग को नहीं मिलेगा। उसके बाद देखिए एशिया महादेश में कितने देश है, अब एशिया तो महादेश है, इस महादेश में कितने देश है वो देखिए देखिए एशिया महादेश में जो है 48 देश है। एशिया की किस नदी को स्वर्ण किरण नदी कहा जाता है, देखिए यांगसिंग कियांग को स्वर्ण किरण नदी कहा जाता है। इसको देखिए क्यों कहा जाता है वो मैं आगे जवाब दूंगा। एशिया की पूर्व की ओर प्रवाहित होने वाली दो नदियों का नाम, ये महत्वपूर्ण, बहुत ही महत्वपूर्ण एग्जाम के लिए है, तो ये दोनों आप लोग जरूर कर लीजिएगा। तो यांग सिक्यांग और सिक्यांग, ये दोनों जो महत्वपूर्ण नदियां हैं। उसके बाद देखिए एशिया की किस नदी को पीली नदी कहा जाता है, पीला नदी क्यों कहा जाता है, देखिए वेंग हो नदी के जल में पीले रंग की अपेक्षा मिलती है, इसलिए पीला नदी कहते हैं। एशिया की दीर्घतम सबसे लंबी नदी का नाम क्या है, तो यह भी बहुत ही कौन है, देखिए यांग सिक्यांग 6300 किलोमीटर है, 6300 किलोमीटर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है, यह भी महत्वपूर्ण है, देखिए क्योंकि ये भारत की नदी है, यह भारत की नदी है, इसीलिए 2510 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितनी है, 2900, देखिए 2900 है इसका। विश्व के वृत्तम समुद्र तेल कूप का नाम क्या, अब देखिए विश्व का वृत्तम तेल कूप क्या है, सफानी सफानी सफा का नर्सिकैया सफानिया। उसके बाद देखिए विश्व के वृत्तम खनिज तेल निकालने का केंद्र कौन सा है, घावर। अब देखिए ये पूरा नाम, ओपिक का पूरा नाम, OPEC का पूरा नाम लिखो, ये बहुत बार पूछा है और आप लोग को एग्जाम में पूछेगा भी, तो ये ध्यान से कीजिएगा। देखिए यहां से लिख लीजिएगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। अब देखिए यहाँ जो है, यहाँ पे बहुत ही देखिए खनिज निकलने वाले देश और तेल के कुएं,
ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं ये लगा दिया हूँ कि ताकि आप लोग यहाँ से याद कर सकें। देखिए सऊदी अरब, गवार, ये सब याद कर लीजिए, यहाँ से याद कीजिएगा, बहुत ही आपको इंपॉर्टेंट मिलेगा। ये आप लोग के बुक में भी है, तो ये पेज को आप लोग याद कर लीजिए, इससे बहुत ही क्वेश्चन आएगा। तो इसको एक बार ना एक बार आप लोग देख करके याद कर ही लीजिएगा, ताकि यहाँ से क्योंकि हर बार यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन तो आराम से आएगा ही। तो ये याद करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए एशिया महादेश की स्थिति और सीमा को लिखो। देखिए एशिया महादेश की स्थिति और सीमा लिखेगा तो ऐसे लिखेगा 1 डिग्री 16 मिनट उत्तर अक्षांश एवं 77 डिग्री 43 मिनट उत्तर अक्षांश एवं तथा 169 डिग्री 40 मिनट पूर्वी देशांतर, 16 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर में प्रशांत महासागर, पश्चिम में भूमध्य सागर, उत्तर में सुमेरु तथा दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। अब देखिए आप लोग का एग्जाम में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्यादा जो है वो है यूरेशिया किसे कहते है बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, लेकिन आता बहुत ज्यादा है। यूरेशिया किसे कहते हैं? एशिया और यूरोप के दो महादेशीय को यूरेशिया नामक खंड स्थल भाग के अंश है। अब देखिए एशिया और यूरोप के बीच क्या है भाई? एशिया और यूरोप के बीच मध्य यूराल पर्वत और यूराल नदी है। तो इसमें पूछ सकता है और एशिया और यूरोप के बीच मध्य कौन सा नदी है? तो यूराल नदी। और कौन सा पर्वत है? यूराल पर्वत। ये दो ध्यान में रखिएगा। एशिया और अफ्रीका को कौन अलग करता है? एशिया और अफ्रीका को अलग कौन करता है? तो वो देखिए एशिया और अफ्रीका को अलग करने वाले, एशिया और अफ्रीका को लाल सागर और स्वेज नहर अलग करता है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाए एकदम। अब देखिए एशिया महादेश के प्रमुख शहर के नाम लिखो। देखिए टोक्यो, कराची, लाहौर, दिल्ली, कोलकाता, बीजिंग, ये एशिया का क्या है? प्रमुख शहर है। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे तुरान की भूमि, तुरान की निम्न भूमि के बारे में क्या जानते हो? देखिए उत्तर की समतल भूमि के पश्चिम के कैप्सियन और अराल सागर के चारों ओर स्थित निम्न तुरान की भूमि के नाम से जानते। ये नीचे जो भूमि है इसको तुरान की भूमि का। देखिए ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है, बहुत ही एग्जाम में पूछा जाता है और यूनिट टेस्ट में भी पूछा गया था कि एशिया महादेश को चरम विशेषताओं का महादेश क्यों कहते हैं? चरम विशेषताओं का इस देश क्यों कहते हैं? तो देखिए यह महादेश इतना विशाल है कि जब पश्चिम किनारे पर सूर्य उदय तथा होता है, तब पूर्वी भाग जो होता है वहां पे क्या होता है? सूर्यास्त। देखिए किनारे पर सूर्यास्त का समय होता है। ऊंची ऊंची पर्वत चोटियां, विराट पठारों, फैले हुए मैदान, उर्वर नदी, उपाध्यायों महादेशों में कुछ ऐसे स्वतंत्र विशिष्ट है जो अन्य महादेशों में नहीं है। इसलिए एशिया महादेश को चरम विशिष्टताओं का महादेश कहता है। यहाँ पे देखिए बहुत ही विभिन्नता है, इसीलिए इसको ऐसा कहा जाता है। अब देखिए गंगा नदी के उत्स और मुहाने का नाम लिखो। ये देखिए गंगा नदी का उत्स और मुहाने बहुत ही इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। गंगा नदी का जो है उत्स हिमनद है और मुहाना जो है बंगोपसागर है। नदी की विशेषता को लिखो। अब देखिए नदी की विशेषता का लिखना है, मौसमी जलवायु वाले क्षेत्र में प्रवाहित पर्वतों में उत्पन्न होने के कारण ये देखिए अगर जाए कहीं इधर एशिया महादेश की नदी की विशेषता कि जल में बर्फ से गलने के कारण परिपूर्ण होता है। नदी के आधे भाग में वर्षा काल में बाढ़ आती है। गंगा नदी की विशेषता आएगा तो देखिए ये अच्छा रहेगा। यहाँ पे गंगा नदी छूट गया है। गंगा नदी के अगर गंगा नदी या एशिया की किसी भी नदी के बारे में आएगा तो ये सिंपल सा लिख दीजिएगा तो आप लोग को नंबर मिल जाएगा। ये देखिए गंगा नदी के बारे में आए या ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में आए, दोनों में यही लिख दीजिएगा। आती है अधिकांश नदियां प्रवाह मार्ग क्षेत्र में घन जनसंख्या पूर्ण होती है, दोनों में लिखिएगा तो सेम ही है। ब्रह्मपुत्र नदी के उत्स और मुहाने का नाम लिखो। ब्रह्मपुत्र का जो देखिए मानसरोवर के पास चिमायुंग दक्षिण हिमनद है और बंगोपसागर में जाकर के गिर जाती है भाई। यांगसे कियांग के प्रवाह मार्ग को अर्थनैतिक समृद्धि के कारण, मतलब अर्थनैतिक जो है, अर्थनैतिक मतलब है पैसा क्यों आता है यहाँ पे, मेन रूप से अर्थनैतिक मतलब पैसा रुपया, ये व्यापार किस प्रकार यहाँ पे होता है। देखिए यहाँ पे
जो सबसे पहले है कृषि की उन्नति, अनुकूल जलवायु, उर्वरक, भूरभूरी मिट्टी, विस्तृत समतल भूमि है। यहाँ का मिट्टी जो है उर्वरक है। देखिए खनिज संपदा की प्रचुर, कोयला, अयस्क, लोहा, तांबा, जस्ता, टंगस्टन इत्यादि ये सब मिलता है। तो अब क्यों नहीं आर्थिक रूप से ये विकसित होगा। देखिए अब साथ ही क्या किया है कि विकसित परिवहन व्यवस्था का, पर्याप्त जल संपादन, संघाई, नानकिंग, चूंकि बंदरगाह की उपस्थिति, सघन जनसंख्या और सुलभ श्रमिक उन्नति मिलता। अब देखिए यहाँ तो सब चीज सुलभ है वहाँ, और श्रमिक भी जल्दी मिल जाता है, तो इसलिए ये क्षेत्र बहुत ही डेवलप है। देखिए शिल्प की उन्नति, लौह इस्पात का, रसायन यंत्र का निर्माण, रेशम और सूती वस्त्र का शिल्प में होता है। अब देखिए टोक्यो शिल्प के बारे में क्या जानते हो? टोक्यो शिल्प के बारे में क्या जानते हो? देखिए जापान की राजधानी टोक्यो है, जहां एक और जापान का सबसे बड़ा शहर, बंदरगाह एवं बृहत्तम शिल्प वाणिज्य केंद्र है, वहीं दूसरी ओर जापान शिक्षा संस्कृति का केंद्र भी है। इसीलिए ये क्या है, बहुत ही डेवलप है। अब याकियोहामा के बारे में क्या जानते हैं? हंसू द्वीप के दक्षिण दिशा और टोक्यो से प्राय 30 किलोमीटर दूर स्थित है। याकियोहामा जापान का दूसरा सबसे बड़ा शहर, याकियोहामा जापान का सबसे बड़ा बंदरगाह है। टोक्यो बंदरगाह के निकट उप सागर की गहराई कम होती है, अतः बड़े बड़े जहाज टोक्यो बंदरगाह में प्रवेश नहीं कर पाते, तो याकियोहामा में प्रवेश कर जाते हैं क्योंकि ये बृहत्तम होता है, वही टोक्यो से बड़ा है। देखिए बाह्य बंदरगाह के रूप में कार्य संलग्न है। टोक्यो शिल्पांचल की को लिखो। समस्या अब क्या है? अत्यधिक आबादी, जमीन का अभाव, परिवहन की सीमाबद्धता, परिवेश प्रदूषण, ये सब है समस्या। याकियोहामा शिल्पांचल की गुण देखिए, पूरे विश्व की नगर परिकल्पना के लिए नई दिशा है। इस जापान द्वारा घोषित 2008 आदर्श परिवेश मित्र शहरों के रूप में स्वीकृति मिला है। शिल्प के साथ कृषि कार्य को भी समान महत्व दिया गया है। वर्ज्य पदार्थ की सटीक व्यवस्था एवं पुनर्व्यवस्था की जाती है। ये बहुत ही याकियोहामा का ये गुण है। अब देखिए ओपेक के बारे में क्या जानते हो? विश्व बाजार में खनिज तेल का दाम कितना हो, कौन देश किस खनिज विदेश में बेचे, यह सब कुछ दक्षिण पश्चिम एशिया के देश निर्धारित करते। कौन? दक्षिण पश्चिम एशिया के देश निर्धारित करते हैं। ये देश ओपेक के नाम से सदस्य है। ओपेक का पूरा नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। इस प्रकार देखिए हम लोग जो है एशिया महादेश के 31 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जाने। अगर जाकर आप लोग ये सही से करते हैं तो एशिया महादेश से आप लोग की किताब के अनुसार इससे ज़्यादा बाहर नहीं जाएगा। तो 1-2 जा सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इतना में आप लोग का हो जाएगा। अगले वीडियो में मिलेंगे अगले पार्ट के साथ।